इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के कई बड़े बड़े छापों की खबरें तो आपने अभी देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन कोलकाता के टॉलीगंज में जो दिखा वो नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। फिल्म एक्ट्रेस और बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की खासम खास अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार सुबह जब ईडी की टीम दाखिल हुई तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतना खजाना उनके घर पर होगा। टीम के हाथ लगने वाला है इतना खजाना। ये अर्पिता मुखर्जी वही अर्पिता जो मॉडल है, एक्ट्रेस है और बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की खासम खास पहली बार में शायद पहचानना भी मुश्किल है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के नाम पर पिछले 24 घंटे से एक मुस्कुराता, खिलखिलाता और इठलाता चेहरा ही देश भर के टीवी चैनलों पर छाया हुआ है। वो मुस्कुराहट चीखों में क्यों तब्दील हो गई? इसका जवाब इन तस्वीरों में है। गिनते जाइए, ये भारी भरकम लोहे के बक्से उसी घर से निकाले जा रहे हैं जहां अर्पिता शानो शौकत की जिंदगी बिता रही थी, लेकिन जिसके बलबूते उनकी ठाठ वाली जिंदगी थी वो इन्हीं बक्सों में भरकर ईडी की टीम उनसे छीन कर लिए जा रही है। अर्पिता चैटर्जी के घर पर ईडी के अफसरों को इतनी दौलत मिली कि ले जाने के लिए लोहे के बक्से मंगाने पड़े और इन बक्सों को ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। ट्रक में लादे जा रहे इन बक्सों को देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा लोहे के बक्से भरकर दौलत अर्पिता के घर से निकाली गई। इन बक्सों में क्या भरा गया है ये दुनिया पहले ही देख चुकी है। नोटों का ऐसा अंबार शायद ही किसी ने कभी सामने से देखा हो, लेकिन अर्पिता मुखर्जी इन्हीं नोटों की सेज पर सोती थी। उनके बिस्तर, सोफे, अलमारी, लॉकर और न जाने कहां से ईडी के अफसरों ने नोटों का यह जखीरा ढूंढ निकाला। गुलाबी नोटों का यह काला खजाना जिसने भी देखा आंखें फटी रह गई। इतना बड़ा स्कैम और 21 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारा है। हम लोग सब बार बार बोल रहे हैं कि हजार करोड़ का ये स्कैम है, एसएससी का जो स्कैम है। तो वह शुरुआत है और बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तो 2-3 लोगों का नाम आए हैं। इसका पूरा जांच होना चाहिए। कहाँ से पैसा, कहाँ से, किसके पास से पार्थ चैटर्जी के पास में पैसा आया और यहाँ से कहाँ तक गया, ये तो हम लोग को ईडी को देखना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें तो पार्थ चैटर्जी एक फिश, छोटा फिश है, मगरमच्छ तो अभी बाकी है। अर्पिता चैटर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ उसका पूरा हिसाब देखिए। 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। ईडी के अफसरों ने यही सब कुछ 1 दर्जन से ज्यादा लोहे के बक्सों में भरकर अर्पिता मुखर्जी के घर से निकाला। लेकिन इतने पर भी अर्पिता कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। अर्पिता मुखर्जी को बंगाल के लोग भले ही जानते हैं, लेकिन बंगाल के बाहर उनकी पूछ परख पहले नहीं थी। इसकी वजह यह है कि वो ना तो ममता सरकार में किसी पद पर है, ना टीएमसी से कोई सीधा जुड़ाव है और ना ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के परिवार से कोई ताल्लुक है। लेकिन वो ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी की खासम खास दोनों की एक साथ कई तस्वीरें पारिवारिक तस्वीरों जैसे सोशल मीडिया पर भरी पड़ी। पार्थ और अर्पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी की तस्वीर भी, जिसमें ममता अर्पिता से बात करते हुए दिख रही है। रिश्तों की इस अजीब ताने बाने को बीजेपी नेता कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं कि 21 कोटी টাকা এলো কোথা থেকে? এই যে গয়না, এই যে ডায়মন্ডের সব জিনিসপত্র আর ওই খাম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট লেখা এই যে সরকারি খাম আর তার মধ্যে মোটা মোটা টাকা, এইগুলো কোথা থেকে? আর দেখুন, সারা বাংলার মানুষ দেখলো স্টেজের ওপর উঠে আপনি এই আপনার মন্ত্রীর खास लोग अर्पिता मुखर्जी के अपनी स्वीकृति दिए। उसका मंत्री का घर में कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका 2 गर्लफ्रेंड के घर में से जमीन मिल रहा है।
हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है, सबसे भारत का सबसे बड़ा चोर का पार्टी है। तो कुल मिलाकर अब माना यही जा रहा है कि अर्पिता के घर पर जो काला खजाना मिला वो पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार की कमाई, जो उन्होंने बंगाल के शिक्षा मंत्री के तौर पर किया। शिक्षक भर्ती घोटाले की परतें खोलने के लिए ईडी ने शुक्रवार को 14 ठिकानों पर छापे मारे। मंत्री पार्थ चटर्जी से करीब 26 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पार्थ को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार शाम को अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अर्पिता के घर पर मिली दौलत का पार्थ चटर्जी से लिंक भी तलाश लिया है। पार्थ चटर्जी फिलहाल ईडी हिरासत में है, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।